नमस्कार दोस्तों, बलिया सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का आज का जहूराबाद दौरा। जहूराबाद विधानसभा के कासमाबाद के महाराणा प्रताप ब्लॉक सभागार में वीरेंद्र सिंह मस्त ने धान क्रय केंद्र को लेकर लगाई अधिकारियों की चौपाल। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीधे वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि किसानों की खरीदारी में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन आज अधिकारियों को जिला विपणन अधिकारी, उप जिलाधिकारी के बैठक में उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं, इसलिए उनके धान के क्रय को लेकर किसी तरह की हीला हवाली ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सिंह मस्त ने ये कहा कि ये कृषि कानून जो है वो पूरी तरह से किसानों के पक्ष में, किसानों के लिए आय को दुगुनी करने के लिए है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें भ्रम फैला रहा है और किसान को लेकर विपक्ष का आंदोलन पूरी तरह से निराधार है। ये कहना है सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त। वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि इसी तरह के कानून सन 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने लागू किया। रामनरेश यादव जी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह लागू किया था। तो फिर अगर भारतीय किसानों के लिए अगर ये नियम, ये कानून उनके पक्ष में अगर नरेंद्र मोदी ने लागू किया है, तो इस तरह का विरोध कहां तक जायज है। आगे सांसद ने कहा कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, आपके लिए ये सुलभ बनाया गया कि एक मंडी से दूसरे मंडी में जाते। ये पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा वीरेंद्र सिंह मस्त ने कि मंडी पर जो तानाशाही चल रही थी, मंडी पर जो कब्जा चल रहा था, उसको समाप्त करने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसी के तहत ये कानून आया है। लेकिन विपक्ष किसानों के बीच दूसरा भ्रम फैला रहा है। एमएसपी को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि एमएसपी को लेकर सरकार लिखित दे रही है कि ये एमएसपी खत्म होने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से किसानों के हित के लिए बाध्य है। ये कहना है सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का। आज ब्लॉक सभागार की इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मयंक राय, जिला उपाध्यक्ष अखिलेश राय, वरिष्ठ नेता जितेंद्र नाथ पांडे, शिव प्रताप सिंह छोटू युवा नेता भारतीय जनता पार्टी, दीपक लाल श्रीवास्तव, नंदा राजभर, मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता, नीरज पांडे, विश्व प्रकाश अकेला, सभी लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र नाथ राय ने किया एवं अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने किया। बहुत शिवराई तहसील के तीनों प्रगणाधिकारी उपस्थित थे। धान क्रय केंद्र के जिला के विपणन अधिकारी उपस्थित हैं। धान क्रय केंद्र में सुचारू रूप से शासन के मंशा के अनुरूप किसानों का धान क्रय हो, धान की खरीदारी हो। आज की बैठक इसीलिए थी, ये फैसला हुआ कि किसानों के धान की खरीदारी में कोई कठिनाई नहीं होगी। हर दूसरे दिन विपणन अधिकारी तीनों एसडीएम को रिपोर्टिंग करेंगे। क्रय केंद्र के अधिकारियों से संपर्क लगातार जिला विपणन अधिकारी रहेगा। 2 दिन में और दैनिक रिपोर्ट इनके पास जाएगी। किसानों से भी सुझाव लिए गए हैं, धान किसी तरह के धान को खरीदारी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसी के लिए आज बैठक थी, उसका समाधान। किसानों के समस्या के समाधान का रास्ता है जो किसी कानून भारत सरकार ने बनाया है। इस तरह का कानून नहीं जो 77 में मोरारजी भाई देसाई ने बनाया था। उसी सरकार में मंत्री होते थे राजनारायण, उसी उनके कैबिनेट, और प्रदेश में रामनरेश यादव की सरकार थी जिस सरकार में मंत्री कोऑपरेटिव होते थे मुलायम सिंह यादव। ठीक इसी तरह के कानून बनाया गया था। किसानों के उत्पादन को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक हम कहीं बेच सकते हैं। हमने कानून बनाया है कि केवल
मंडी भी रहेंगे और मंडी के बाहर भी किसान बेच सकते हैं कहीं भी उत्पादन। हमने कोई मंडी कानून को बदला नहीं। जिन लोगों को मंडी पर कब्जा है और मंडी पर कब्जा होने के कारण से पंजाब के किसानों को अपने मंडी पर किसानों को बेचने के लिए विवश करते थे, उन्हीं की आपत्ति। दूसरी बात है, हम लोगों के यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत दिनों से चल रही है। आदिकाल से लोगों को जिसके पास बहुत खेत है वो खेत दूसरे जिसके पास खेत नहीं है खेत बोने के लिए दे देता है, तो उसको माल गुजारी देता है, चाहे लगान देता है। जैसे दूध खरीदते हैं तो खेत का मालिक थोड़े हो जाता है, दूध खरीदते हैं तो गाय ले लेते हैं। ये गुमराह करके मैं भारतीय लोकतंत्र में विरोध की राजनीति करने वाले लोगों से निवेदन करता हूं। कल प्रधानमंत्री जी का भी निवेदन आया है कि राजनीतिक मुद्दों पर विरोध करें, किसान के मुद्दों को भटकाने की कोशिश भ्रम फैलाकर न करें, मेरी प्रार्थना उनसे है। सर, कृषि मंत्री जो है कल बयान दिए थे अपने मंत्रालय में बैठकर कि हम एमएसपी खत्म नहीं होने देंगे, और ग्वालियर में जाकर के ठीक उल्टा बयान दे दिए कि किसानों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और ये लेफ्ट से हैं और तमाम तरह तरह की बातें। तो इससे क्या उनके अंदर गुस्सा नहीं बढ़ेगा? नहीं, गुस्सा कैसे बढ़ेगा? ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, इसी कानून को जो उसी समय वो समय लागू किया था बंगाल, तो उनको समाजवादी पार्टी वाले लोगों को चाहे लेफ्ट पार्टी को ये पहले जवाब देना पड़ेगा कि ज्योति बसु ठीक थे कि आज जो लोग कह रहे हैं वो ठीक है। हम जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री बहुमत का सदन का नेता होता है। जब कह रहे हैं कि एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो एमएसपी को जब संसद ने कानून के तौर पर माना है और सरकार भारत की कह रही है कि एमएसपी बनाए रखने के लिए मैं लिखित देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर भ्रम कहाँ है? तो वही तो गारंटी मांग रहे हैं। गारंटी तो लिखित देने के लिए भारत सरकार तैयार है।